महाबली बादशाह तो आदमी का दिल होता है। आप हमारे बादशाह हैं और सदा ही बादशाह रहेंगे। लेकिन हर बादशाह दयालु नहीं होता है। आप दयालु भी हैं और महाबली भी। किसी जमाने में ये बात एक बैरागी ने, एक पंडित ने लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह से कहा था। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस खास वीडियो में 8वीं जमात की उर्दू किताब फरोजा का सबक 18 लेके आए हैं, जिसका उन्वान है बैरागी। बैरागी के हवाले से जब हम इस सबक का मुताला करते हैं तो पाते हैं कि बैरागी दरअसल लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह, जो कि अवध के आखिरी नवाब कहे जाते हैं, उस जमाने की है। दरअसल नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में उनके खजांची, जो पूरे हुकूमत के आमदो खर्च का हिसाब रखा करते थे, जिनका नाम था महाराजा बाल किशन, उनको दीवान का लक़ब दिया गया था। और सुल्तान आलम नवाब वाजिद अली शाह भी बेहद मोहब्बत करते थे उनसे। लेकिन उसी के साथ में एक रहने वाले वजीर, जिनको नवाब आलम कहा गया, उनका नाम था अली नकी खां। उन्होंने शिकायत की कि नवाब वाजिद अली शाह, हमारे दरबार के जो दीवान हैं यानी कि महाराजा बाल किशन, वो दरअसल जो हर साल साधुओं की दावत देते हैं, साधुओं का मेला लगता है हमारे ऐशबाग इलाके में, ये दरअसल खजाना यानी सरकारी जो खजाना है, यानी महल के खजाना के हिसाब से में से खर्च किया जाता है। इस बात की पड़ताल करने के लिए एक दिन अपने दरबार में बादशाह ने अपने दीवान बाल किशन को बुलवाया और दरियाफ्त किया, मालूम किया कि क्या हकीकत है। पता करने पर मालूम हुआ कि जो भी खर्च आमदो रफ्त का आता है, पूरे हर साल 4 महीने तक मुसलसल लगने वाले इस मेले में जितने भी देश भर के साधु इकट्ठा होते हैं, उन तमाम का जो अखराज है वो बाल किशन अपनी आमदनी में से करते हैं। जो उनको उस महल की तरफ से जो आमदनी मुकर्रर की गई होती है, उन्हीं पैसों के हवाले से। इस बात को सुनने के बाद नवाब वाजिद अली शाह बहुत खुश हो जाते हैं और वो खूब तारीफें करते हैं। उसके बाद वो इरादा करते हैं कि मैं भी ऐशबाग का दौरा करूंगा और वहां पे देखूंगा कि किस तरीके से इंतजामात किए गए हैं। बहरहाल एक दिन मुकर्रर हो जाता है और तमाम वज़रा अपने बादशाह नवाब वाजिद अली शाह के साथ में वो उसका दौरा करते हैं। दौरा करने के बाद वहां पे एक मुलाकात होती है वाजिद अली शाह की एक बैरागी से, जो कि बिल्कुल नौजवान हट्टा कट्टा था, अपने पूरे बदन पे भभूत यानी कि राख मले हुए था और उसकी जटाएं, बाल बिल्कुल घुंघराले से एक में जुड़े थे। जब और ये मुगलिया सल्तनत या बाद के नवाबों का एक दस्तूर था कि जब उनके सामने या बात की जाती थी बादशाह वक्त के साथ, तो अपनी नजरें झुका लिया करते थे। लेकिन वो नौजवान जो साधु था, बात करने में इतना महवे हो गया, महवे गुफ्तगू हो गया कि उसे इस बात का ख्याल भी न रहा कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वक्त का बादशाह है। बहरहाल बातचीत इतनी ज्यादा हुई कि बैरागी इनकी बातों से इतना मुतासिर हुआ कि वो अपना उस्ताद इनको मानता है और वो महाबली के रूप में उनको संबोधित करता है, आवाज लगाता है, लक़ब से नवाजता है। बहरहाल जमाना तब्दील होता रहा। एक दौर आया जब मुगलिया सल्तनत और इसके बाद फिर अवध के नवाब को अंग्रेजों ने बरतरफ कर दिया, यानी नवाब वाजिद अली शाह को इस पर मजबूर कर दिया, जंग करने पर आमादा करके, कि या तो आप सल्तनत को दरकिनार कर दीजिए या अपनी जिंदगी काल कोठरी में या फिर मौत के घाट उतार लें। बहरहाल उनको गद्दी से बरतरफ करके कलकत्ता के जानिब मटिया बुरुज इलाके में सिफ्तैनाबाद मुंतकिल कर दिया गया। कुछ लम्हे के बाद, यानी काफी अरसे के बाद, तकरीबन 40 बरस के बाद, जब यही बैरागी कलकत्ता जाता है तो उसे मालूम होता है कि किसी वक्त का बादशाह अब इस मटिया बुरुज के इलाके में बिल्कुल गुमनामी की जिंदगी बसर कर रहा है। ये बात उसको नागवार गुजरती है और वो बादशाह से मिलने का इरादा करता है। बादशाह नवाब वाजिद अली शाह सैर करने के बाद अपने छोटे से काफिले के साथ में वहां आते हैं और इस बैरागी को देखकर, इस साधु को देखकर वो एक ही नजर में पहचान जाते हैं। उसका हाल चाल मालूम किया। गुफ्तगू के बाद उन्होंने अपने गले का हार निकाला और उस बैरागी को दे दिया। बैरागी इन बात से बड़ा मुतासिर हुआ
اور اس کے بعد ایک لمبے عرصے کا سفر کرتے ہوئے جو اپنی مٹ یعنی کٹیا میں گیا تو اس کے جو چیلے تھے اس کی وجہ سے اس کے ذریعے سے یہ خبر ملی کہ اودھ کا نواب جو آخری نواب تھے نواب واجد علی شاہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ بات اس کو اتنی شدید غم میں نڈھال کر دیا کہ وہ اپنی کٹیا کے اندر 3 دنوں تک کسی سے نہیں ملا اور آخرکار اس کی موت ہو جاتی ہے، وہ اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ اس کے نواب واجد علی شاہ کے دیے ہوئے ہار جو کہ موتیوں کی قیمتی موتیوں کا تھا اس کے بدن کے اوپری حصے پہ تھے اور اس پہ آنکھوں سے بہنے والے آنسو کی قطرات یوں ہی دیکھے جا سکتے تھے۔ تو ناظرین اب تک آپ نے یہ بیراگی سے متعلق آپ کہانی مختصر طور پہ سن رہے تھے، بڑی ہی دلچسپ طریقے سے یہ کہانی پیش کی گئی ہے جو کہ نیر مسعود تلخیص کے حوالے سے ان کی ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہانی پیش کی گئی۔ اسی طرح کے دیگر اسباق میں بھی مختلف چیزیں پیش کی جاتی رہی ہے۔ ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ پائے۔